ये कहानी है सीतापुर गांव की एक छोटी सी जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की। टुनटुनी अपनी माँ के साथ एक आम के पेड़ के पास रहती थी। टुनटुनी चंचल थी, लेकिन वो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाती थी। टुनटुनी की माँ गरीब थी और बहुत मुश्किल से अपना और अपने बच्चे की खर्चा उठाती थी। टुनटुनी की माँ मेहंदी बेचने का भी काम किया करती थी। टुनटुनी की माँ का नाम टोनी था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब एक सहेली पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, हम सब मेहंदी सीखने जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तू? क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। ये कहते कहते टुनटुनी चिड़िया बहुत रो रही थी और एक सहेली ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी, तू नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। अगले दिन टुनटुनी की सारी सहेलियां मेहंदी सीखने चले जाते हैं। टुनटुनी की माँ जब अपने घोंसले में पहुँचती है, तो टुनटुनी जब अपने बच्चे को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। टोनी चिड़िया जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर बहुत घबरा जाती है और टुनटुनी से पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी? पहले टुनटुनी कुछ नहीं कहती। माँ के बहुत पूछने पर टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ जो बात हुई थी वो सब बताती है। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये कहते कहते टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है और ये सब देख के अपनी माँ की आंखें भी भर आती है। वो टुनटुनी के गले लगा के रोती है। ये सब दूर बैठे हरी तोता देख रहा था। फिर हरी तोता टोनी चिड़िया के पास जाता है और फिर हरी तोता ने टोनी चिड़िया से पूछा, क्या हुआ टूनी बहन? टुनटुनी मेहंदी लगाना सीखना चाहती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे मेहंदी सीखने भेज सकूं। ये सब कहते हुए टोनी चिड़िया फुट फुट के रोने लगी और फिर हरी तोते ने कहा, रो मत बहन, तुम्हारी टुनटुनी को मेहंदी लगाना मैं सिखा दूंगा और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सच तोता भैया, आप सिखाओगे? और फिर हरी तोते ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, सुन टुनटुनी, तू मेहंदी लगाना सीखना चाहती थी ना? हाँ माँ, कल से तुझे तोता भैया मेहंदी सिखाएंगे। ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आती है और अगले ही दिन हरी तोता टोनी चिड़िया को मेहंदी लगाना सिखाना शुरू कर देती है। हरी तोता ने टुनटुनी चिड़िया को कठिन से कठिन मेहंदी डिजाइन भी आसान तरीके से बनाना सिखा दिया। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया मेहंदी लगाना सीख जाती है। उस तरफ टुनटुनी की सहेलियां भी मेहंदी लगाना सीख चुकी थी। सबको इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था। टुनटुनी की एक सहेली थी जिसका नाम सुंदरी कौवी थी। सुंदरी कौवी ये कहती है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। ये बातें कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी अपनी कला पर घमंड कर रही थी। इधर टुनटुनी जंगल के दूसरे चिड़ियाओं को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था और टुनटुनी की लगाई हुई मेहंदी सभी को बहुत पसंद आती थी और टुनटुनी चिड़िया जंगल में मेहंदी लगाने में फेमस हो गई थी और उसको मेहंदी लगाने के पैसे भी मिलते थे, जिससे उनकी गरीबी काफी हद तक दूर हो गई थी। टुनटुनी और उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत खुश थे। जब टुनटुनी की सहेलियों को इस बात का पता चला, सभी सहेलियां टुनटुनी से मिलने के लिए जाते हैं। टुनटुनी अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश हुई। सुंदरी कौवी को टुनटुनी की इतनी तारीफ पसंद नहीं आती है। सुंदरी कौवी चिड़ियाओं के सरदार कड़कनाथ सेठ की बेटी थी। सुंदरी कौवी सरदार से कहती है, पिताजी, क्यों न इस बार जंगल में मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाए। इससे ये पता चल जाएगा कि इस जंगल में सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगाता है। सरदार कड़कनाथ सुंदरी कौवी की बातें मान लेता है। सरदार ने अपनी मंत्री बंटी कबूतर से कहा,
मंत्री जी, मेहंदी प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाए। जब प्रतियोगिता की तैयारी चल ही रही थी कि सुंदरी कौवी अपनी सहेलियों से कहती है, देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी को अपनी कला और होनहारी पर बहुत घमंड हो गया था। जब कंपटीशन शुरू हो रही थी तो सभी को अलग अलग डिजाइन दे दी गई। जब कंपटीशन शुरू हुई तो सुंदरी कौवी ने जानबूझकर टुनटुनी को कठिन डिजाइन दिलवा दी। सुंदरी कौवी मन में सोच रही थी, ये टुनटुनी तो बेवकूफ है, इतनी कठिन डिजाइन ये नहीं बना पाएगी और ये प्रतियोगिता हार जाएगी और फिर ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। सुंदरी कौवी मन ही मन में ये सोच के बहुत खुश हो रही थी। प्रतियोगिता का समय समाप्त होता है और प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा शुरू हो जाती है। प्रथम पुरस्कार टुनटुनी को मिलता है और दूसरा तीसरा पुरस्कार टुनटुनी की 2 सहेलियों को मिलता है। और जब विजेता की सूची में सुंदरी कौवी की नाम नहीं आया तो उसका घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इन कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि कभी भी अपनी कला पर घमंड नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं। टोनी अपनी ससुराल में बहुत से सपने सजा के आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है। जो गरीबी मैंने अपने मायके में देखी है वो अभी मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। और छोटा सा परिवार है। बंटी की 2 बहनें और माँ रहती है। पिताजी थे नहीं, फिर क्या, ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरता है मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी चली गई। सारे सपने टूट जाती है। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी है, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं और बंटी को कहीं काम भी नहीं मिलता है। जो कुछ भी बचे कुचे पैसे थे उसी में से एक बहन की शादी कर दी। फिर कुछ दिन बाद टुनटुनी को एक बेटी पैदा होती है। टुनटुनी की चिंता और बढ़ जाती है। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने और एक बेटी को जन्म दिया। बंटी को माँ बोलती है, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी फूट फूट के रोने लगती है और बोलती है, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती है, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी भी बहुत दुखी और परेशान रहने लगी और कुछ दिन बाद घर बेच के दूसरी बहन की भी शादी कर दी। अब तो रोज बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई होती रही। एक दिन ये सबसे तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। फिर टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब सारी जिम्मेदारी टुनटुन के सर पर थी। टुनटुनी की 2 बच्चे और बूढ़ी सास और घोंसले की किराए की चिंता लगी रहती थी। आसपास के पक्षियाँ पुराने कपड़े और खाना दे के थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सासू माँ से बोलती है, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ भी गरीबी में दिन गुजारे।
मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगती है, किसी ने कोई मदद नहीं किया। सब ये सोचते हैं अगर हम इसे उधारी देते हैं ये कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई भी मदद नहीं मिलती है। टुनटुनी निराश हो जाती है और दुखी होकर रोने लगती है। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसे उसी की ही जंगल की एक चिड़ा गोलू मिलता है। टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को गोलू बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ। यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियाँ भी है, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। और गोलू उसे चूड़ियों की होलसेल दुकान पर लेके जाता है। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। और टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है, उसे अपनी सारी परेशानियों का हल जो मिल गया था। वो चूड़ियाँ बेचने लगती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती थी और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों का भी ख्याल रखती थी। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते थे। सबको उसकी चूड़ियाँ भी पसंद आने लगी थी और उसकी चूड़ियाँ खूब अच्छे से बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में भी उसे ही बुलाया जाता था चूड़ी पहनाने के लिए, तब उसकी कमाई और अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर जाता है और टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से कहती है, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, हमने भी मेहनत किया है, हमारी मेहनत के लिए 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता है। तो देर ना करें, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।